इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री कैलाश, श्रीमती अंगूरी, श्री अखिलेश, श्रीमती माया, श्री अजय, श्रीमती आशा, श्री विजय, श्रीमती अलका एवं अंबर, ऋचा, अपूर्वा, सिद्धार्थ, अभिषेक, अमन, अन्वेषा, निमिषा, दीपांग, मैसर्स खेमचंद शिखरचंद सेसई परिवार, सागर, मध्य प्रदेश। आप लोग मक्खन निकालते हो? बोलो ना। ना मक्खन निकालते हैं। वह मात्र उस रई से या बॉस से किसी से भी मक्खन निकाला एक बार में हो गया? बोलो ना। 2 बार निकाला, 3 बार निकाला, उतने से हो गया? समझदार माँ होती है, जब तक वह मक्खन की कढ़ाई उस गैस पे नहीं रखती तब तक उसमें हाथ घुमाती। इतना चम्मच भर भी आ गया तो 1 नहीं, 2 नहीं, 3 बार उस मथाने से, रई से निकालने के बाद भी पुनः हाथ घुमाती है। क्यों? इतना ही चम्मच भर ही सही आ तो जाए। जबकि सब मक्खन निकाल चुका होता है, पर फिर भी माँ उसमें हाथ घुमाती है, जितना मिले उतना ही सही। ऐसे तत्वों के इस दही में हाथ घुमाओ, अपना दिमाग घुमाओ, कुछ ना कुछ चम्मच भर पैसी जैन साहब रोज मिलेगा, पर हमें वो प्रयास करने की आवश्यकता। तत्वों के मक्खन को या तत्वों के निर्णय को हम इसी कारण से प्राप्त नहीं हुए कि हमने सतत अभ्यास करना नहीं सीखा। पढ़ने का तो अभ्यास है, पर जीवन में उतारने का अभ्यास नहीं किया। क्या करें महाराज जी, अब हम 70 के हो गए, 60 के हो गए, अब ये नहीं करता, शरीर साथ नहीं देता, सब कुछ चाहते हैं, ये नहीं याद होता, वो नहीं क्रिया कर पाते। ऐसा कब तक कहेंगे? ऐसा कब तक कहेंगे? कभी ना कभी हमें निर्णय करना होगा, और ये पक्का है जीवन भर नहीं किया है तो कम से कम वृद्धो अंतिम समय में भी संभल जाओ तो भी काम हो जाएगा। कल देखते एक बूढ़ी दादी माँ आई थी, और मात्र चंद घंटे 12 घंटे में जीवन भर का सार उसने, जीवन भर में जो साधना की थी उस साधना का फल उसने 10 प्रतिमा लेकर रात में कुछ 2-3 बजे अपने प्राण को छोड़ दिया। ये है क्रिया, ये है साधना। ये मत कहना बूढ़ा हो गया हूँ। अरे बूढ़ा कितना भी हो जाए, अगर भीतर सपक का निर्णय है तो कभी भी क्रिया से दूर नहीं हो सकते, श्रद्धा से दूर नहीं हो सकते। शरीर तो ऐसा है कि आप जैसा उस शरीर को ढालोगे वैसा शरीर ढलता है। अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, अभी भी राकेश जी समय है। मैं एक का नाम जरूर ले रहा हूं, पर सबसे कह रहा हूं अभी बहुत समय है। जितनी शक्ति है, जैसी शक्ति है, हम उतने ही अपने भीतर उन क्रियाओं को प्राप्त कर ले। किसी की बात नहीं मानी, पूर्वाचार्यों की नहीं मानी, अभी भी मान लो, अभी नहीं मानोगे तो कभी भी कोई मनाने आने वाला नहीं है। क्या महावीर भगवान आएंगे? क्या आदिनाथ भगवान आएंगे? कोई समझाने आने वाला नहीं है। अभी अगर हम नहीं समझे, संभले तो कभी आने वाले समय में शायद संभलने वाले नहीं हैं। जरूरी नहीं है कि हम शक्ति से कुछ अधिक करें, पर जितनी शक्ति है उतनी शक्ति के अनुसार हम कुछ तो करें। क्योंकि मात्र कोरे ज्ञान से कभी भी कल्याण होने वाला नहीं है। ये सपन भाई कहते हैं सम्यक दर्शन प्राप्त कर लो, काम बन जाएगा। सम्यक दर्शन के बाद वह विवेक रूप ज्ञान चाहिए और वह क्रिया रूप चारित्र चाहिए, तभी जीव की मुक्ति है, अन्यथा नहीं है। ठीक है, सम्यक दर्शन पहली सीढ़ी है, महान है, पर बिना चारित्र के कभी भी वह मोक्ष नहीं होता। केवली भगवान ने, वह सभी चराचर को जानने वाले उस तीर्थंकर भगवान ने केवल ज्ञान प्रकट कर लिया। ज्ञान की तो पूर्ति हो गई, पर मां निर्वाण हुआ, मोक्ष हुआ क्यों? ज्ञान में कुछ कमी थी? बराबर पूरा ब्रह्मांड को जानने वाला ज्ञान, केवल ज्ञान उनके पास था, पर
अभी चारित्र की पूर्णता नहीं थी, अभी क्रियाओं के पूर्णता नहीं थी, उस कारण से वह एक पूर्व कोटि तक संसार में रह सकते हैं, कुछ कम। इतना काल परिपूर्ण रूप से केवल ज्ञान होने के बाद भी मुक्ति नहीं हुई। क्यों? क्योंकि चारित्र की पूर्ति नहीं हुई। अभी उस चारित्र के जो 18,000 शील के भेद थे वे पूर्ण नहीं हो पाए थे। तात्पर्य यही है कि मात्र श्रद्धा और ज्ञान से काम नहीं बनेगा, श्रावकों के लिए भी क्रिया चाहिए और साधुओं के लिए भी चारित्र, सम्यक चारित्र रूप क्रिया चाहिए। बिना उसके कार्य सिद्ध नहीं हो सकता। इसीलिए कह रहे हैं कि भाई सबने तो कह दिया, अब किसी की तो मान लो, हमारी नहीं मान रहे हो कोई बात नहीं है, पूर्वाचार्यों की मान लो, उनने कहा, उनकी नहीं मान रहे हो तो जो अंग अंग अंश के जानने वाले ज्ञाता थे उनकी श्रुत केवली केवली तीर्थंकर की ही मान लो। पर हम कहाँ मान रहे हैं, कहाँ मान रहे हैं, कहाँ मान रहे हैं। उन क्रियाओं के द्वारा ही व्यक्ति शोभायमान होता है इस संसार में। 3 लोक में जो शोभायमान हुए, 3 लोक के ऊपर शीर्ष भाग पर जो सिद्ध भगवान बनकर तिलक के समान, त्रिलोक तिलक के समान जो शोभायमान है, किसने किया? मात्र ज्ञान ने नहीं किया, ज्ञान के साथ क्रियाएं थी, वह सम्यक चारित्र था। सम्यक चारित्र की पूर्णता हुई तब जाके वे निर्वाण 3 लोक के शिखर पर बैठ गए। शोभायमान होने की बात कह रहे, कौन राजनते, कौन शोभायमान होता है? जिसके पास क्रिया है वो ही शोभायमान होता है। चाहे श्रावक हो, चाहे साधु हो, चाहे कोई भी जीव क्यों ना हो, केवली भगवान भी तभी ऊपर शोभायमान होते हैं सिद्धशिला में जब भीतर कुछ क्रिया चारित्र पूर्ण होता है तब। पढ़ते हैं पहले श्लोक को, फिर और कुछ समझने का प्रयास करते हैं। पढ़ो, 5 नंबर के श्लोक को हमें पढ़ना है। वर्धमान जिना भावात् भारते भव्य जंतवः कृतेन येन राजन्ते तदहं कथयामि वहा। ऐसी कौन सी क्रिया करनी चाहिए श्रावक को जिससे वो सद्श्रावक बने? ऐसा कौन सा कार्य करना चाहिए, ऐसा क्या करना चाहिए जिससे वह सद्गृहस्थ बने? उसका व्याख्यान मैं करूँगा। ऐसा प्रतिज्ञा वचन दे रहे हैं शिवकोटि स्वामी। क्या कह रहे हैं? वर्धमान जिना भावात। वर्धमान स्वामी सामने है क्या? आज वर्धमान स्वामी साक्षात हमारे सामने है? नहीं, अभावात। वर्धमान स्वामी का भी अभाव हो गया। केवली, श्रुत केवली, अंग पूर्व सबके ज्ञाता पूर्वाचार्य वे सब कुछ चले गए। पर अब वो नहीं है, फिर हम किससे जाने, किससे पहचाने, कौन हमें बताएगा? इसलिए कह रहे हैं भारते भव्य जंतवा। हे जो भारत के भव्य जंतु है, क्या कह रहे हैं आचार्य महाराज? क्रांत जी जंतु कह रहे हैं आपको, इतने बड़े आप प्रोफेसर, और जंतु जो प्राणों से जीता है, 4 प्राणों से जीता है, वह प्रत्येक जीव जंतु है। मनुष्य नहीं कहा, ना तिर्यंच कहा, सबके लिए कहा। जितने जितने ये भव्य जीव है, जिन्होंने उस सम्यक दर्शन को प्राप्त कर लिया, अब आगे क्या करना है? सम्यक दर्शन हो गया, काम बना? नहीं, नहीं बना। इसलिए कह रहे कृतेन येन राजन्ते। किस क्रिया से, कौन सी क्रियाओं से, क्या करने से वह शोभायमान होंगे? उसको तद अहम कथयामि, तद अहम कथयामि, उसको मैं यानी शिवकोटि महाराज कह रहे कहूँगा। क्योंकि कितना ही ज्ञान हो, आंखें कितनी भी साफ हो, पर अगर पैर टूटा है, वह बचपन में आप लोगों ने वह स्कूल वगैरह में कथा पढ़ी क्या? मनोज जी, किसकी कथा? गंगाधर और
बंसीराम एक अंधा और एक लंगड़ा था। दोनों उस मेले में जा रहे थे और फंस गए एक जंगल में, और अचानक जंगल में वह जंगल पार करते करते ही जंगल में आग लग गई। अब दोनों भी जंगल में फंसे हैं, क्योंकि जो अंधा है उसे दिख नहीं रहा कि कहाँ अग्नि है, कहाँ दौड़ूं, वो भी दौड़ रहा है। जो लंगड़ा था वो भी सोच रहा है मैं अब ऐसे टूटे पैर से कहाँ तक दौड़ूं, उसे तो दिख रहा था पर पैर नहीं थे। जिसके पास पैर थे उसके पास आंखें नहीं थी। दोनों ने सोचा अब जंगल तो पार करना है, अगर जंगल नहीं पार करेंगे तो इस जलते जंगल में दोनों भी स्वाहा हो जाएंगे। करे तो क्या करे। अंधा भी दौड़ते दौड़ते चल रहा है, लंगड़ा भी दौड़ते दौड़ते चल रहा है, क्योंकि अंधे को पता नहीं कहाँ आग लगी है, जहां जाओ उसे अग्नि मिले, फिर लौटे फिर दौड़े। और लंगड़ा तो वैसे ही नहीं दौड़ पा रहा था, देख रहा था, पर दोनों भी जल जाते। दोनों ने निर्णय कर लिया, दोनों आपस में टकराए और समझदारी का काम किया उनने, और कहा एक काम करते हैं। जो अंधा था उसने कहा उस लंगड़े से, तू मेरे कंधे पे बैठ जा। क्या कहा? उस अंधे ने कह दिया लंगड़े से, तेरे पास पैर नहीं है ना? मेरे पास पैर है। तेरे पास, वह लंगड़ा कहता है सही बात है, मेरे पास आंखें, तेरे पास आंखें नहीं है। एक काम करते हैं, तेरे कंधे पर, अंधे के कंधे पर लंगड़ा बैठा और जंगल पार हो गए। जिनके पास ज्ञान है और क्रिया नहीं है वह लंगड़ा है, और जिसके पास पैर है, क्रिया है और ज्ञान नहीं है वह अंधा है। इसलिए अंधा भी जंगल संसार का पार नहीं कर सकता और लंगड़ा भी नहीं कर सकता। मात्र ज्ञान से काम नहीं हुआ, ज्ञान रूपी चक्षु तो मिल गए, पर क्रिया रूपी अगर पैर नहीं है तो पहुंचोगे कहां हरि जी। दोनों जरूरी है, पैर भी, क्रिया भी, और आंखें यानी ज्ञान भी। दोनों की जब मिलाप होगा, दोनों जब मिल जाएंगे तो वे दोनों, गंगाराम और बंसीधर दोनों जंगल पार करके चले गए। हमें भी तो संसार का जंगल पार करना है, करना है, करना है। ऐसे ही ना, ऐसे ही, ऐसे करना है तो सोचो। ज्ञान तो हमारे पास है, आंखें मिल गई है हमें, वह कई कई भवों से हम ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं, जान रहे हैं, पर जब तक उसे मानेंगे नहीं, तब तक चलेंगे नहीं, तब तक मंजिल में पहुंचने वाले नहीं है। भटकते रहोगे, भटकते रहोगे, भटकते रहोगे। मात्र ज्ञान अगर है और ज्ञान का अपच हो गया, बुरा नहीं मानना पर परम सत्य है, ऐसे भी जीव है सुमन जी जिनको अपने ज्ञान का अपच हो गया है। और जिनको जिनको ज्ञान का अपच हुआ है वे कभी भी ज्ञान से क्रिया को प्राप्त कर ही नहीं सकते। और क्रिया नहीं है, पैर नहीं है, तो मंजिल भी मिलने वाली नहीं है। मंजिल के लिए जरूरी है पैदल 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 पहुंचना बहुत आवश्यक है, पर क्या करें, नहीं समझ पा रहे हैं जीव, नहीं समझ पा रहे हैं। उन तत्वों को ही लेकर खींचातानी चल रही। कोई निश्चय को पकड़ा बैठा है, कोई व्यवहार को पकड़ा बैठा है। भाई दोनों भी जरूरी है, ज्ञान भी और क्रिया भी। ये मत कह देना, ये मत कह देना हमने ज्ञान कर लिया, स्वाध्याय कर लिया राकेश जी, यही हमारा परम तप है। ज्ञान स्वाध्याय वे कथनचित कहने की बातें हैं, पर बाकी 6 आवश्यक दिए हैं। तप भी आवश्यक है, संयम भी आवश्यक है, देव पूजा, गुरु पास्ती, ये भिन्न भिन्न कहे हैं। देव पूजा से, गुरु पास्ती से एक तुम्हारे एक आवश्यक से बाकी 5 आवश्यक सदने वाले नहीं हैं। ऐसा होगा क्या? आप लोगों ने पढ़ाई की कभी? अनिमेष पढ़ाई की? आप तो सीए पढ़ रहे हो। एक काम करना, एक ग्रुप का एक ही पेपर देना, उसे 100 में से 100 लाना, बाकी पेपर देना ही नहीं, पास हो जाओगे ना। एक पेपर में एग्जाम्शन मिल जाएगा, पर बाकी पेपर तो तुम्हें देने ही पड़ेंगे। राकेश जी ऐसे ही है, 6 विषय है श्रावकों के लिए, तो उन 6 विषयों को प्राप्त करना होगा। गुरु के पाद प्रक्षालन से भगवान की पूजा, अभिषेक नहीं होगा। मात्र स्वाध्याय 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 तप कहने से काम नहीं होगा। बाकी 11 भी अंतरंग बहिरंग तप कहे हैं। कभी उपवास किया, कभी एकासन किया, स्वाध्याय में लिखा क्या है वो पढ़ तो लिया हमने, पर तप को ग्रहण भी तो करो।
ज्ञानहीनम क्रियाहीनम, निर्णय दोनों में से करना है। न हमें ज्ञानहीन होना है न क्रियाहीन होना है। इसलिए श्रावकों के लिए क्रियाओं को 6 प्रकार से विभाजित किया है। देव पूजा में मन नहीं लगा, गुरुपास्ति कर लो। उसमें मन नहीं लगा है तो कम से कम स्वाध्याय कर लो। उसमें मन उब गया तो फिर तपस्या कर लो, दान कर लो, संयम कर लो। जैसे किसी स्कूल में भी 1-2 विषय नहीं पढ़ाए जाते। देखा बच्चों को, तुम देखते होंगे ना, बच्चों के वजन से ज्यादा उनकी बैग और पुस्तकों का वजन है। इतना सारा क्यों पढ़ाया जाता है कि एक क्लास में लंबे समय तक, प्रोफेसर जी आप भी तो पढ़ाते, एक क्लास में 1 घंटा 50 मिनट से ज्यादा नहीं होती। क्यों? वो भी विज्ञान है, वो भी विज्ञान है। लंबे समय तक 48 मिनट के आगे किसी एक चीज में जीव का उपयोग नहीं लगता। पढ़ो करना योग के सिद्धांतों को, उन्हीं सिद्धांतों को लेके वर्तमान की कक्षा और पीरियड। क्यों ऐसा ही ना प्रोफेसर जी, 45 या 50 मिनट, उससे ज्यादा कोई क्लास नहीं होती। क्यों? उतना ही जीव एक समय को, एक विषय को समझ सकता है, उससे अधिक नहीं। मन लगाने के लिए ही, अपने उपयोग को शांत करने के लिए ही 6 आवश्यक रूप क्रियाओं को भिन्न भिन्न प्रकार से बताया है। मात्र स्वाध्याय तप नहीं है सपन भाई, बाकी भी 11 तप है। प्रायश्चित, विनय, वैयावृत्ति, हमने कितना प्राप्त किया? मात्र 1 से तत्वों का निर्णय नहीं होता। राकेश भैया एक प्रश्न पूछूं क्या? सही सही बताओगे क्या? बोलो ना। भोजन करते आप? भोजन करते आप तो क्या क्या खाते हो? दाल, रोटी, सब्जी, चावल, इतना सब क्यों खाते हो? रोटी से पेट नहीं भरता? बोलो ना, रोटी से पेट नहीं भरता। रोटी से पेट भरता है तो मात्र रोटी खाओ ना। दाल, सब्जी, चटनी, पापड़, अचार, इनसे पेट भरता है? नहीं भरता, पर फिर भी खाता है। पेट तो रोटी से ही भरा था, पर दाल चाहिए, सब्जी चाहिए, अचार चाहिए, पापड़ चाहिए, जिससे पेट नहीं भर रहा पर मन भर रहा है, इसलिए उसको खाते हो। भोजन तो सब चाहिए थाली में, और यहाँ मात्र स्वाध्याय से और ज्ञान से काम बन जाएगा? नहीं बनेगा, नहीं बनेगा। अगर क्रियाहीन है, लंगड़े हैं, तो ज्ञान काम में आने वाला नहीं है। ये जड़ की क्रिया नहीं है। ये बहुत सारे जीवों का भ्रम है। उपवास करना, बहिरंग तप करना, ये जड़ की नहीं है सपन भाई, जड़ की नहीं है, जड़ से होने वाली क्रिया है। अंतर समझना माँ, जिनको भ्रम है भ्रम मिटा दो। ये चारित्र, ये श्रावकोचित क्रिया, ये जड़ की क्रिया नहीं है। जड़ की अगर क्रिया है तो मुर्दे से कह दे कि उपवास कर ले, करेगा? क्यों? जड़ की क्रिया है ना, जड़ को करना चाहिए। जड़ की क्रिया नहीं है, क्रिया तो चेतन की है, जड़ से की जा रही है। अंतर समझने की आवश्यकता है। हम किसी को भी सुनते हैं, किसी की भी सुनते हैं, और मां निर्णय करके बैठ जाते हैं, बस ऐसा है। अब बाबा वाक्यम प्रमाणम का समय नहीं बचा है। आगम स्वयं पढ़ो, स्वयं निर्णय करो, और फिर उन जीवन की शैली को सीखने का प्रयास करो। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री कैलाश, श्रीमती अंगूरी, श्री अखिलेश, श्रीमती माया, श्री अजय, श्रीमती आशा, श्री विजय, श्रीमती अलका एवं अंबर, ऋचा, अपूर्वा, सिद्धार्थ, अभिषेक, अमन, अन्वेषा, निमिषा, दीपांग, मैसर्स खेमचंद शिखरचंद सेसई परिवार, सागर, मध्य प्रदेश।